अपने चरण में ले माँ, मुझे अपने चरण में ले माँ। चिंता मेरी कभी मिटेगी, चिंता मेरी कभी मिटेगी, मुझे अपने चरण में ले लो माँ, मुझे अपने चरण में ले माँ। इस जीवन की दौड़ कहानी ऐसी कोई प्राणी इस धरती पर आते, शायद जीवन किसी खेल होती है, क्योंकि धरती प्राणों में, इस धरती पर प्राणों हिसाब से आते और जीवन की कुछ खेल होती है, क्योंकि इस धरती पर हम सब एक प्राणी हैं और हम इस धरती पर किसी सारे दान ढूंढते और इस धरती पर शायद हम कुछ पाए भी जाते। चलो किसी दान की बोली हम अपने जीवन की वो कहानी लौटाएंगे। बचपन की वो कहानी थी जब हमने कुछ ढूंढती गई उस जंगलों तक, लेकिन उस समय करीबन 8 या 9 साल थी, तो हमने उस जंगलों में कुछ ढूंढती गई। आज भी इस धरती पर शायद भारत के जो आज इन टुकड़े टुकड़े देश हुए, जो नेपाल, बांग्लादेश, ऐसी कुछ देश शायद अलग अलग हुए, लेकिन आज भी इस धरती पर, इस रणभूमि पर बहुत सी कुछ पड़े हुए हैं, लेकिन कई चीज उठाए भी जाते और कई चीज वही के वही रह जाते, क्योंकि इस धरती पर कितने दान कहाँ पड़े हुए शायद आज भी किसी को पता नहीं है। क्योंकि धरती पर हम आते, किसी जीवन गुजारते, चलो उस कहानी से लौट आएंगे। तो शुरू हमने किसी मट्टी पर हमने गए, उस जगह पर तो हमने तरह तरह मट्टी को खोदी गई, लेकिन मन में ख्याल आई कि शायद इस मट्टी पर कुछ है, तो शायद भूल भी चुकी थी। फिर काफी समय बीते जाने के बाद फिर मेरे मन में एक ख्याल आई जो शायद इस जगह में कुछ है। तो जब हमारे मन के ख्याल आई, हमने अपने गुरु के पास गई, तो गुरु ने कहने लगी, अच्छा देखो बेटा, जहां तुम गए वही कहते हो, तुम थोड़ी मट्टी लाओ। तो हमने थोड़ी सी मट्टी गुरु के पास ले गई, तो गुरु ने कहने लगे, देखो यहां पे कोई दान पड़ी हुई और ये माई संभाल के रखी। तो हमने गुरु की बात मन में लिए और गुरु को कहने लगे, जो हमें उसे उठानी होगी। तो गुरु ने कहने लगे, अच्छा देखो, इसे उठाने अगर होगी तो तुम्हारे सिवा किसी उठा नहीं सकते। तो एक दिन हमने शाम ढली गुरु को ले गई, तो गुरु ने हमने कहने लगी, देखो यह कोई आवाज पा रही, तो शायद मैं तो कुछ पता नहीं चल रही थी, लेकिन गुरु ने हमें कहने लगी। तो गुरु ने शाम होते हुए गए और गुरु ने लौट आ रहे। तो शायद जो आज हम इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन गुरु ने हमें पीछे किए, गुरु आगे जा रही। तो शायद एक नाग चले भी गई गुरु के सामने से और गुरु को चोट भी आई थी कुछ। तो शायद गुरु अपने घर गए, हमें कोई बताए नहीं गए थे। तो रात जब बीते गए, गुरु ने कुछ देखी, तो गुरु ने हमें बुलाए गए और उस बात बोली, देखो जो चीज तुम उठाना चाहते हो यही जगह पड़े हुए। तो हमने पहले कहने लगी,
इसे कैसे उठाया जाए, क्योंकि इंसान के जीवन में लालच होती है। और जब मंदिर स्थान बनने के पहले हमने तरह तरह के परिणाम लिए थे, क्योंकि हाथों में अर्थों नहीं थे, और दिन के दिन हमारे तबीयत भी बिगड़ी जा रही और स्थान के काम अधूरा हो जा रही। तो एक रात ऐसी गई, गुरु के पास गई। गुरु ने कहने लगे, देखो ये पूर्णिमा के रात इसे उठा सकते हो। तो हमने कुछ दूध ले गई और वहां कुछ केला जहां नाक को दान दिए और वहां बैठी रही। तो थोड़ी समय के बाद जमीन को खोदने लगी तो एक बिजली की आई, अपने आंखों पर एक रोशनी आई। हम पूरी खामोश हो गई, खामोश हो गई। तो फिर थोड़ी समय के बाद जैसे अपने पासों से एक नाग छा रही, बहुत सी बड़ी नाग। तो गुरु ने पहले कह दी, देखो नागिन तो नाग चली गई, नागिन है, ऐसी कुछ बताए थे। तो हमने कहने लगी, चो इससे कैसे उद्धार किया जाए। तो गुरु ने कहने लगे, देखो पहले इसे दूध दो और केला दो और उस जमीन पर। तो गुरु ने तारापीठ स्थान तक चले गए और वहां से जब बात कर रहे तो गुरु ने कहने लगे, तो रात के करीबन 12 या 12:30 बजे उस समय हम जंगल में कुछ ढूंढ रही थी। दूसरे दिन गुरु ने लौट आए, हमें कहने लगे, देखो हम गुरु के पास गए, रात बीते गई उसे ढूंढते ढूंढते, लेकिन नाक जो सामने से गए अपने रोम रोम कांप उठी थी। तो हमने दूसरे दिन गुरु सुबह में लौट आए तो हमने गुरु से कहने लगी, रात बीते गए लेकिन हम ढूंढने नहीं पाए। बोले, देखो जहां तुमने उस सवाल चला रहे थे तुम्हें आवाज नहीं आ रही। मैं बोला, हाँ थोड़ी आवाज कुछ आ रही थी, क्योंकि मिट्टी जब खोदी जा रही थी तो मिट्टी में एक नीचे जमीन के नीचे कुछ रखी हुई। तो हमने मिट्टी को पूरी तरह से खोदी नहीं गई, क्योंकि नाक सामने से गई, अपने रोम कांप उठी। तो हमने मिट्टी के सामने से चली आई और दूसरे दिन हमने गुरु के पास गई। तो गुरु के पास गई तो गुरु ने कहने लगी, देखो तुम्हें कुछ पता नहीं चली, तुम्हारे सामने से क्या गई? एक बिजली आई। मैंने कही हाँ। तो तुम्हारे सामने से एक नाग गई? तो हमने कही हाँ, कुछ गई हमने सामने से, लेकिन सब माई की कृपा है, गुरु की कृपा है। कभी आज तक मुझे नाग चोट नहीं किए, क्योंकि जीवन में हमने बचपन में एक छोटी सी नाग उठा के अपने जेबों पर ले है। बार बार हमें नाग देवता से हम चरण सारे मांगेंगे, क्योंकि बार बार हमें बचाए। तो उस समय भी हमें नाग अपने सहारे दिखा के चले गए। फिर मेरे गुरु को कही, देखो इसे तो जमीन से उठानी है। मेरे मन के अंदर लालच थी, तो हमने मेरे गुरु को कही, देखो इसे किसी तरह से उद्धार करनी है। तो मेरे गुरु ने कहने लगे, देखो थोड़ी जगह कामक स्थान चले गए, वहां थोड़ी अपने जेबों में मट्टी ले गई। तो गुरु के पास गई, गुरु ने कहने लगी, देखो जिस ठाम में तुम आए हो उसे छोड़ दो। इस बात उन्होंने कही थी, ये हमारे काम नहीं है, इस बात कही। फिर मन के विचार तो बदलते नहीं, तो शायद हमने कुछ समय भूल गई थी, फिर याद आई तो गुरु सर्ग लाभ किए। उसके बाद हमने कामाख्या स्थान पहुंची। तो वहां जब स्थान पर अपने वस्त्र पहन के घूम रही थी तो एक गुरु मुझे मिली, वो बैठे हुई 3 माथा करके बैठी हुई,
तो मुझे कहने लगी, जिस चीज पर तुम लालच दे रहे हो उसे छोड़ दो। ये बात उन्होंने कही, और तुम्हें कोई पहचान नहीं पा रहा, ये बात भी बोली थी। लेकिन मैं अपने कमाकस्तान एक गुरु के कहने लगी, जिस बात आप कह रहे थे वो भी कह रही। तो उन्होंने हंसने लगे। फिर हमने उस मोड़ छोड़ दिए थे, क्योंकि वो माई की दान है, वो माई की दान है, तो दान धरती की है, और वह कोई माता उस जगह को रखी हुई है, क्योंकि पुराने समय शायद कुछ रखे गए थे। और जो हमारे समाज में कहती है, जो 3 पुरुष के बाद ये दान उठी जाती, लेकिन भूमि की कुछ दान ऐसी रह जाती, जब तक भूमि रहती वो दान वहीं के पड़े रहते। तो उस समय लालच तो हमने छोड़ दिए थे। एक गुरु के पास गई, उसकी नाम मैनी बाबा करके, लक्कर बाबा कही, मैनी बाबा के पास गए। तो मैनी बाबा हमें देखने लगी, तो कुछ इशारा किए, तो मेरे मन में विचार आई, क्योंकि मैनी बाबा अपने जवान से बात नहीं कर पाते थे। तो मैनी बाबा मुझे कुछ देखने लगी, तो ऐसे कुछ कह रहे, जो माई तुम्हारे सहारे, तुम छोड़ो, तुम छोड़ो। इस बात मैनी बाबा अभी सरगलाभ हुए होगी, लेकिन मैनी बाबा कही थी। उस समय के कुछ कहानी हम दौड़ा रहे आपको। तो जीवन में, इंसान के जीवन कभी लालच आती है, और उस लालच इंसान को शायद किसी रास्ते में ले चले जाते। तो धरती की दान धरती में पड़ा रहते, किसी को पानी होते तो वो शायद दान पा जाते। लेकिन आज भी इस धरती पर कई कितने दान पड़े हुए, तो कोई उठा नहीं सकते, क्योंकि जहां जहां दान मिली, देखो कहीं न कहीं धर्म स्थान के प्राणी, हिंदू प्राणी पाए। आज तक अगर कई जगह जाओगे तो दान जमीन में पड़े हुए, लेकिन आज तक उसे उद्धार हिंदू समाज के सनातन धर्म के सिवा आज तक कोई उठा नहीं सकते। हाँ, जरूर देश के छोटे छोटे टुकड़े हुए, लेकिन इस धरती पर कई दान आज भी पड़े हुए। इस बात आपको विश्वास नहीं होगी, लेकिन आज हम कह रहे, जो इस भूमि की दान भूमि में रहते, परिणाम हम लालच लगाते होगी। लेकिन बंगाल में कई दान उठी भी आई थी, कहां गए उसे पता नहीं है। कई मंदिर पर कुछ दान मिली गई होगी, कैसे मिली, सब कुछ इसकी खेल है। लेकिन कई दान आज भी इस धरती पर है, शायद आज भी विज्ञान फेल भी हो जाएगी, क्योंकि वो दान कैसे समय कौन रखी गई इसकी पता कोई भी नहीं चला पाएंगे। इस दान भूमि की है। तो मन के अंदर लालच होती है, और लालच इंसान को बुरी रास्ते में ले चले जाते हैं। चलो, हम इंसान है, प्राणी है, हमारे मन में लालच आई थी, लेकिन हमने छोड़ दिए थे, क्योंकि जब हमने चरण के सहारे ले रहे, उस चरण के सहारे हम जीवित रहेंगे। तो धरती में हम प्राणी है, अपने जीवन में कुछ खेल गुरुदशा है, तो हम ऐसी जीवित है, शायद शरीर से 2 कुछ अंश खराब हो चुकी, हम माई चरण में बैठे, गुरु चरण में बैठे, इसके सहारे आज भी पड़े हुए, भले किसी के सहारे नहीं है, लेकिन धरती पे हम प्राणी है, आप प्राणी है, आपको कुछ सुना रहे। इंसान किसी लालच में जाते, तो लालच इंसान सबसे बुरी रास्ते। प्राणी जरूर अर्थों चाहिए, क्योंकि अर्थों के लालच तो समाज परिणाम हो चुकी। चलो, समाज को इस बात हमने कही, जहां रखी हुई एक बेल की झाड़ है, जो झाड़ आज तक छोटी के छोटी रह गई। जब तक हमने बचपन देखी वही झाड़ आज तक कोई उतनी है। कैसे? वो झाड़ तो बड़ी होगी, क्योंकि कब हमारे बाप दादा ने वही झाड़ देखी, हमने भी देखी। तो धरती की दान शायद माई रखी, चाहे गुरु रखी, क्योंकि माई वो आज भी है। हम भले माई चरण में पड़े हुए, तो हमने मन में विचार आई, चैया माई है,
एक दाना नहीं छोड़ दिया जाए, उस समय थी। क्योंकि इंसान लालच सबसे बुरी चीज है और हम प्राणी लालच में जाते होंगे। क्योंकि बचपन की कहानी कुछ और थी और बचपन जब बड़ी हुई तो उसकी कहानी कुछ और थी। आज तो सब कुछ छोड़ के हम इसी धर्म के रास्ते, तो वक्त कुछ सारे आते, कभी आते हैं चाहे किसी भी तरह हम अपने जीवन गुजारते। क्योंकि खेल किसी गुरु दशा है, हमें भुगतनी पड़ेगी। कई समाज पर हमने दान देते चुके, क्योंकि इस धरती में किसी किसी प्राणी को ऐसी बीमारी होती है जो शायद सहारे ढूंढते तो सहारे ना पाते। हमने बार बार उस मौत के चौखट पर गए थे, क्योंकि हम जानते थे जो हमारे शरीर में जो बीमारी है इसकी तो इलाज नहीं है। लेकिन जब कई रेलवे के पास खड़े हुए प्राण बची, क्योंकि हम अपने देह त्याग करने के लिए बार बार कोशिश किए गए। आप जानते होगी कौन सी ऐसी बीमारी जिसकी इलाज नहीं है, सचमुच के इलाज नहीं है। आज भी हम इसी तरह इस धरती पर पैदा हुए, दोनों शरीर से अंश खराब हो चुकी, फिर भी भाई चरण गुरु चरण के सहारे, यही चरण के सहारे में हम चले जाएंगे। क्योंकि धरती पर हम प्राणी हैं, इस धरती माता के सेवा में आए, धरती गुरु सेवा में आए, यही मेरे लिए कृपा होगी, यही मेरे जीवन की कृपा होगी। क्योंकि गुरु ने अगर मुझे कुछ दान सहारे दिए तो यही मेरे जीवन है। चलो अब शरीर बहती नहीं, इस धरती पर हम प्राणी हैं, आप प्राणी हैं, सभी सहारे मांगे। चलो इस कर्म हम करते जा रहे। माई मुझसे कोई भी भूल होगी, हम तो धर्म की जगह में, क्योंकि प्राणी जीने के लिए कर्म भी करनी पड़ती, क्योंकि संसार परिवार होती है। तो इस जीवन की यही कहानी, यही कहानी, क्योंकि समाज को कुछ समझाने की तरीका हमें है नहीं माँ, है नहीं गुरु। आज तो समाज किसी अर्थ के लालच में और समाज किसी परिणाम चले गए।